चलिए देखिए, क्लास 10th यदि आपका सोशल साइंस है तो से जाने से पहले एक बार देख लीजिएगा। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्या कीजिए, बेल आइकन और शेयर कीजिए यार। क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है बाबू दोस्त, पहला क्वेश्चन बोलता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन का उदाहरण है? जैव संसाधन का उदाहरण कौन है जी? मनुष्य है। कोई दिक्कत है? चलिए अगला जल्दी बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर दिख रहा है सबको साफ साफ अपने क्वेश्चन। कहता है मनुष्य जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए? न्याय संगत। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्त? डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है ना बाबू? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। पढ़िए पहले क्वेश्चन क्या है। निकोबारी कबूतर किस जातियों के श्रेणी में आता है? स्थानिक जाति। ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा होगा जी? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। चलिए अगला देखेंगे। 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं दोस्त सबको साफ साफ। चलिए अगला, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? माने कौन है सुमेलित नहीं है, जिसका जोड़ा नहीं सही है? डी का ना जी, गंगा का भाकर नगर परियोजना। ये ऑप्शन इसमें है जो गलत है। बोल रहा है कि सुमेलित नहीं है, या कौन सा है कि गलत है ना? वो कौन होगा आंसर जी? डी होगा। पंचवा देखिए। चलिए पंचवा का आंसर बोलिए, जल्दी से बोलिए पंचवा का आंसर। कहता रबी फसल को किस ऋतु में बोया जाता है? शीत ऋतु में बोया जाता है। रबी फसल को किस ऋतु में बोया जाता है जी? शीत ऋतु में। चलिए समझ में आ रहा है ना? चलिए क्लियर है, सब कुछ दिख रहा है सबको साफ साफ। चलिए अगला देखेंगे। कहता है थोड़ा बड़ा कर दे क्या जी, हल्का, क्योंकि एक को जब बताइए रहे तो थोड़ा बड़ा, ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? रोपण कृषि। चाय किस प्रकार के कृषि का उदाहरण है? रोपण कृषि। आप लोग भी कमेंट में बताते चलिए आंसर मेरे भाई लोग। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। 7 क्या है पढ़िए तो जल्दी से। कहता झारखंड के गुआ और नोवामुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है? लौह अयस्क। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर। चलिए निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है? सभी, यानी कि पानी का भी हो सकता है, कच्चा तेल का भी, पेट्रोल का भी। ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ब्लैक नहीं आ रहा है जी फेस पे? चलिए ठीक। कहता हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? 8वीं अनुसूची। कौन सा अनुसूची? 8वीं अनुसूची में रखा गया है। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक दिक्कत नहीं है, ध्यान से याद करते चलेंगे। याद होते जा रहा है ना जी? कहता स्थानिक शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? 1/3। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला देखेंगे। आप लोग भी जल्दी से आंसर बताई जाइए। देखिएगा भाई, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था? 1954 से 1900। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए ठीक है अगला देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है? 5% से कम है, यानी कि डी नंबर ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? डी नंबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 क्या क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है? अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है। कोई दिक्कत है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा। चलिए अगला बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन है, पढ़िए क्या कहता है। नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया? 2008। 2000 कब किया गया था? 8 में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 क्या कहता है। 15 देखिए दोस्त, बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था? कौन किया था? ऑप्शन नंबर ए किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? ए किया। आप लोग भी देख ले हैं तो कमेंट कीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 16। चलिए पढ़िए। केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है?
शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता, यही ना होगा जी। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जाता है, बताइए। 17 का बहुराष्ट्रीय कंपनी का अस्थायी कर्मचारी, यानी कि कृषि मजदूर नहीं होगा, फिर ये दोनों भी नहीं होगा। क्या आंसर हो जाएगा, बी नंबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही है आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। दिख रहा है साफ साफ ना जी सबको। कहता रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय किए जाते हैं, कौन हो जाएगा। सिंचाई की सुविधा में वृद्धि होनी चाहिए, विद्यालय अस्पताल की स्थापना होनी चाहिए, खाद्य प्रसंस्करण इकाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 तीनों ऑप्शन सही होगा। 1 2 3 ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी होगा ना जी, यानी कि तीनों मेरा सही होगा। 19 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है, ऑप्शन नंबर बी ना जी, बी होगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। कोई दिक्कत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन इसको एक बार ध्यान से पढ़िए तो सब लोग मिलके, सब लोग जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए। पढ़िए पहले क्वेश्चन पढ़िए, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता राम और श्याम दो छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपया कर्ज लिया है। कितना हजार लिया है जी, यानी दो व्यक्ति मिलके, एक व्यक्ति राम है एक व्यक्ति श्याम है, दोनों मिलकर 20,000 लिया है। राम ने इतना ब्याज प्रति माह से एक व्यापारी से कर्ज लिया है। राम का ब्याज दर कितना है जी, 1.5%। एक माह प्रति माह माने एक माह का इतना देना है। किसको देना है जी, राम को देना है। ठीक है, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रति वर्ष ये महीना के लिए लिया है और ये वर्ष के लिए लिया है। एक वर्ष में कितना देना होगा इसको जी, किसको, श्याम को। ठीक है, तो कहता उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। पढ़िए पहले। राम ने सही किया क्योंकि उसने किसी प्रकार के कागजी कार्य नहीं करनी पड़ी। श्याम की हालत ज्यादा खराब है क्योंकि उसे ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। राम की हालत ज्यादा खराब है क्योंकि ज्यादा ब्याज दे रहा है। श्याम बेहतर है क्योंकि उसे ज्यादा ब्याज मिल रहा है। कौन होगा, सी। राम की हालत ज्यादा खराब होगा, क्यों, क्योंकि इसका प्रति माह जो लग रहा है जी 1.5% लग रहा है प्रति माह, और जो श्याम है जी उसके वर्ष के लिए लग रहा है 8%। वर्ष समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला, चलिए 20 नंबर बताइए क्या हो सकता है। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार आरटीआई नामक कानून कब लागू किया था, अक्टूबर 2000, अक्टूबर 2005 में, अक्टूबर 2005 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिरोधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, उदारीकरण। क्या कहलाता है जी, उदारीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। चलिए अगला देखेंगे 23 नंबर। ठीक है, कहता है अर्नेस्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे, फ्रांसीसी दार्शनिक थे। कहाँ के थे जी, फ्रांसीसी दार्शनिक थे। कोई दिक्कत है, चलिए नहीं दिक्कत होना चाहिए। 24 पढ़िए क्वेश्चन क्या है। कहता है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी जी, ऑप्शन नंबर ए होगा। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब चलिए 25 नंबर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए क्या है जी। 25 क्वेश्चन नंबर, यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे, जेसेपे मेसनी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, सी हो जाएगा। डायरेक्ट ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, महात्मा गांधी कब, जनवरी 1900। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कब लौटे थे। चलिए ठीक है, चलिए ये जो आपका क्वेश्चन आएगा सब्जेक्टिव में भी एक देखने को मिलेगा कि पुनः पैक्ट समझौता क्या है। यही ना 27 हम बता रहे हैं ना। पुनः पैक्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसके मध्य हुआ था, महात्मा गांधी के बीच। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, डी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए बताइए तो जी, आ रहे दोस्त बैठिए।
1980 के दशक में रीडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैला था? अफ्रीका में फैला था। सब्जेक्टिव भी देखने को मिलेगा रीडर पेस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन 5 नंबर में कौन देखने को मिलेगा? चलिए 1890 के दशक में रीडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैला था जी? कहाँ फैला था जी? अफ्रीका में फैला था। यहाँ से आप लोग का रीडर पेस्ट से रिलेटेड एक 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, उसको देख लेंगे अपना किताब नोट्स कॉपी में, ठीक है, देख के जाएंगे। यहाँ से सब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत है? 29 नंबर ना जी, निम्नलिखित कौन से देश मित्र राष्ट्र के पाली में था? कौन सा देश बोलिए? तुर्की, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, जर्मनी, कौन होगा? तुर्की होगा। क्या होगा जी? तुर्की। आप लोग क्या 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 नहीं बोल रहे हैं, बोलिए सब लोग, क्या होगा आंसर? तो जो हाँ ठीक है, ब्रिटेन होगा। चलिए अगला देखिए। स्पेनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? यहाँ से भी एक सब्जेक्टिव आएगा कि महिला कारीगरों ने स्पेनिंग जेनी पर हमला क्यों बोला था? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। महिला कारीगरों ने स्पेनिंग जेनी पर हमला क्यों बोला था, क्या रीजन हो सकता है? आज समझ जाइए जी, जब कोई मशीन बनता है, तो उससे लोगों का रोजगार छीनने लगता है। लोग का क्या होता है? रोजगार छीनने लगता है। यही मेन कारण था। आपका अब सब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चोरी चोरा कांड देख लेंगे, नमक सत्याग्रह देख लेंगे, ठीक है, और हाँ हिस्ट्री और जियोग्राफी में देख लेंगे। चावल से आता है कौन सा, कितने भू में उसकी स्थिति चाहिए, चावल, चाय, गेहूं, ये सब देख लेंगे, भूगोल का इम्पोर्टेंट है। और आप लोग को तभी छोड़ने के लिए आएगा, ठीक है। यदि आप क्लास 10th में हैं तो आप अपना पढ़ाई को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो सुपर क्लासेस 1M को सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए और क्या करें? कमेंट करें। उसके बाद क्या किया जाता है? लाइक करें। दैट्स फॉर टुडे, हैव अ गुड नाइट एवरीवन।